फिर से हम मेडिटेशन का एक सेशन लेके आए हैं। मेडिटेशन बहुत तरीके से होती है। अब आपको ये भी पता है कि मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम किस तरह की मेडिटेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है और कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी। बुद्धिस्ट तरीके से आज हम मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे और फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। मेडिटेशन में बहुत कुछ है सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए और उसमें उतरने के लिए। कॉर्पोरेट लैडर में अगर आपको अप द लैडर जाना है तो जाहिर सी बात है मेडिटेशन बहुत तरीके की होती है, आपको आनी ही चाहिए। मेडिटेशन में उतरने के बहुत सारे तरीके हैं। इमोशनल वेलबींग चाहते हैं, 7-8 हजार रुपए पर सेशन पे नहीं करना चाहते हैं, फ्री में, जी हाँ फ्री में, स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं तो रोली का चैनल स्किल पे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि MBA मैनेजमेंट लीडरशिप के साथ साथ हम मेडिटेशन के बारे में भी बातें कर रहे हैं, आपको फ्री प्रैक्टिस सेशंस भी दे रहे हैं। देखिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज का हर एक कामयाब बंदा, चाहे वो कॉर्पोरेट लैडर में है, फैमिली में है या फिर बिजनेस में है या कहीं पे भी है, दुनिया के किसी भी कोने में है, मेडिटेशन हर किसी तरीके से नहीं तो अनजाने में ही प्रैक्टिस कर ही रहा है। जी हाँ, आप भी कर रहे हैं लेकिन आपको शायद पता नहीं है। मेडिटेशन से आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं, एंगर फ्री हो सकते हैं, इमोशनल वेलबींग, जो इमोशनल तहलका आपके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, जिससे आप जद्दोजहद करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, समझ नहीं आता इमोशनल तहलके से आप कैसे निपटें। निपटना आना भी चाहिए, बहुत आसान तरीका है इमोशनल वेलबींग और वो है मेडिटेशन। आज हम लविंग काइंडनेस मेडिटेशन साथ में करेंगे। जी हाँ, रूली के साथ करेंगे लविंग काइंडनेस मेडिटेशन यानी कि मेटा मेडिटेशन, यानी कि बुद्धिस्ट वे ऑफ मेडिटेशन। प्यार करना है इसमें अपने आप से, वन सेल्फ से और उसके बाद यूनिवर्स के एक एक क्रिएचर से, एक एक चीज से, नॉन लिविंग लिविंग हर चीज से। जी हाँ, आपके दुश्मनों से, आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से जिनको आप जानते हैं नहीं जानते हैं, पूरे यूनिवर्स से। बस आपको अपने आप से बातें करना आना चाहिए। अगर आप इस चीज में निपुण हैं, ये कला अगर आपको आती है तो मेडिटेशन कहीं पे भी हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रेचिंग से। स्ट्रेचिंग के बाद फिर प्राणायाम, उसके बाद मेडिटेशन। और आज का विषय है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, मेटा मेडिटेशन। याद रहे स्पाइन आपकी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए और फेस आपका एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। जी हाँ, फेस को एक एंगल, एक अच्छा एंगल बनाने के लिए इस तरह से हाथ को देख लेना, हाथ ऊपर जाना चाहिए ना नीचे जाना चाहिए, एकदम स्ट्रेट फेस है। और स्पाइन के लिए भी आप इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। सीधी कमर होनी चाहिए और फेस भी सीधा, ताकि सांस आराम से अंदर आ सके और बाहर जा सके स्ट्रेचिंग के दौरान। इस तरह से बहुत सारे स्ट्रेचेस हैं। आप अपने हाथों को इंटरलॉक करते हुए आप ऊपर लेके जा सकते हैं, और ऊपर लेके जा रहे हैं तब आप इनहेल करते हुए लेके जाइए और थोड़ा सा होल्ड करिए, आंखें बंद, मुस्कुराहट बरकरार रहे। और दोबारा से इनहेल करते हुए ये जो इंटरलॉक पाम्स हैं इनको ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए जेंटली। जी हाँ, उससे आपके जो लंग्स हैं वो थोड़े एक्सपैंड होंगे, यही है स्ट्रेचिंग। इनहेल करते हुए आपको हाथों को ऊपर खींचना है और एक्सहेल करते हुए कुछ नहीं करना है, हाथ अपने आप ही नीचे आ जाएंगे। 7-8 बार इस चीज को रिपीट करिए। ऐसा करने से याद रहे आपके लंग्स बहुत अच्छी तरीके से एक्सपैंड हो जाएंगे, ताकि सांस आपकी बहुत आराम से आएगी जाएगी। स्ट्रेचिंग एक तरीके से खत्म हो चुकी है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन में उतरने से पहले, लेकिन प्राणायाम शुरू करने से पहले हम 2-3 लंबी गहरी सांसें ले लेते हैं, ताकि स्ट्रेचिंग और प्राणायाम के बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ जाए। फिर से फोर्स ब्रीथिंग नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल जैसे आप सांसें लेते हैं, इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, आंखें बंद, मुस्कुराहट बरकरार रहे और हाथ खुले आसमान की तरफ आपके नीज के ऊपर हो। मैं चेयर पे बैठ के लविंग काइंडनेस मेडिटेशन कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। अगर आपके स्पाइन में कुछ इश्यूज हैं तो आप पीछे कुशन लगा के कर सकते हैं, या जितनी भी देर, 1-2 मिनट, 3-4-5 मिनट, जितना भी धीरे धीरे आपका स्टैमिना बिल्ड हो रहा है आप कर सकते हैं। ध्यान रहे अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो पीरियड्स में मेडिटेशन अवॉइड करिए। पीरियड्स खत्म हो जाए उसके आप 1-2 दिन के बाद, रिकवर होने के बाद मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। चलिए प्राणायाम शुरू करते हैं, उससे पहले 2-3 लंबी गहरी सांसें हो जाएं। प्राणायाम में क्या करें, प्राणायाम में चलिए आज थोड़ा ओम का उच्चारण कर लेते हैं। ओम का उच्चारण कैसे करेंगे, इनहेल करते हुए कुछ नहीं करना है, गहरी सांस अंदर लीजिए और एक्सहेल करते हुए आप ओम बोल सकते हैं। जी हाँ, 2-3 बार रिपीट करिए।
चाहे तो आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, 7-8 बार भी ओम का चैंटिंग कर सकते हैं। जी हाँ, ये भी एक तरीके का प्राणायाम है। आप चाहे तो भस्त्रिका कर सकते हैं, आप चाहे तो बहुत अलग वेरिएशंस भी हैं प्राणायाम के, आप उन्हें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये था हमारा प्राणायाम। जी हाँ, प्राणायाम के बाद लविंग काइंडनेस मेडिटेशन की मेरा मेडिटेशन, बुद्धिस्ट वे ऑफ मेडिटेशन शुरू करने से पहले फिर से थोड़ा बहुत आराम करते हैं। आराम करने के लिए क्या लेंगे, हम 3-4 लंबी गहरी सांसें लेंगे, मुंह बंद, आंखें, मुस्कुराती रहें और आप का जो फेस है वो भी मुस्कुराता रहे। जब भी आप फेस से स्माइल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रेन को सिग्नल मिलता है, वो रिलैक्स फील करता है। इसलिए हंसना बहुत ज्यादा जरूरी है सेहत के लिए। चलिए अब लविंग काइंडनेस मेडिटेशन यानी कि मेरा मेडिटेशन में उतरते हैं और अब आपको कुछ फ्रेजेस रिपीट करने हैं। पहले तो अपने आप से प्यार जताना है। कौन से फ्रेजेस हैं, बोल सकते हैं, मे आई बी हैप्पी, मे आई बी सेफ, मे आई बी हेल्थी एंड मे आई बी एट ईज। जी हाँ, इन्हीं फ्रेजेस को दोहराइए, 7 से 8 बार दोहराइए, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए यूनिवर्स की तरफ अपना प्यार जताइए। पूरे यूनिवर्स के लिए फ्रेजेस रिपीट करिए। जी हाँ, सबसे पहले अपने लिए इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए जितने लोग हैं यूनिवर्स में जिनको आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, उनसे एक एक बार करके ये फ्रेजेस रिपीट कर सकते हैं और उनसे उनके बारे में पूछ सकते हैं। और धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करते करते आपका सारा एंगर, आपका स्ट्रेस, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, गुस्सा है, चिड़चिड़बाजी है, जितना भी इमोशनल टर्मोइल है, इमोशनल तहलका मच रहा है, हंगामा मच रहा है, वो सब धीरे धीरे दूर हो जाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन रिसर्च्ड फैक्ट्स हैं जो मेडिटेशन में इंटीग्रेट करके इसको आज सच एक प्रैक्टिस बना दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जो फ्रेजेस बोल रही हूँ इनहेल एक्सहेल करते हुए आपको सुनाई तो नहीं देगी, लेकिन आप समझ सकते हैं, समझ ही गए होंगे क्योंकि आप स्किल पे देखते हैं। चलिए 7-8 बार ये रिपीट करते हैं और एक्सहेल करते हुए एक बार आप अपने दोस्तों के बारे में, उनसे उनका हाल चाल, उनकी सेफ्टी, हेल्थीनेस, हैप्पीनेस और कंफर्टेबल कितने हैं पूछ सकते हैं। दूसरे एक्सहेल में आप जिनको नहीं जानते उनके बारे में पूछ सकते हैं, सोच सकते हैं। उसके बाद आप अपने रिश्तेदारों के बारे में, उसके बाद पूरे यूनिवर्स के बारे में फ्रेजेस रिपीट कर सकते हैं। तो 4 बार एक्सहेल करते हुए इस तरह से आप आउटवर्ड यूनिवर्स यानी कि आउटवर्ड इकोसिस्टम से फ्रेजेस आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मे आई बी हैप्पी, मे आई बी सेफ, मे आई बी एट ईज, मे आई बी हेल्थी। My friend, are you safe? Are you healthy? Are you at ease? Are you happy? May I be happy? May I be safe? May I be at ease? May I be healthy? Hi, my relative. Are you safe? Are you healthy? Are you happy? Are you at ease? May I be happy? May I be safe? May I be at ease? May I be happy? Hi stranger, are you happy? Are you at ease? Are you safe? Are you healthy? May I be happy? May I be safe? May I be at ease? May I be healthy? Hi universe, are you happy, safe, healthy and at ease? सारे फ्रेजेस रिपीट करने के बाद धीरे धीरे, जी हाँ, 3-4 बार डीप ब्रीदिंग करिए। फिर से इनहेल एक्सहेल करिए। आंखें खोलने से पहले 5 सेंसेस आपको जितने भी सिग्नल्स दे रही है पेरिस्टल में यानी कि इकोसिस्टम में आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे सुगंध आ रही है, क्या टेस्ट आ रहा है जुबान पे, कुछ फील हो रहा है आपकी स्किन पे, अगर हो रहा है तो महसूस करिए। क्या सुनाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है। जी हाँ, 5 सेंसेस यानी कि नोज, टंग, आईज, ईयर्स एंड ऑफ कोर्स स्किन क्या इशारा दे रही है उनको महसूस करिए और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। जी हाँ, मुस्कुराहट बरकरार रहे, हैंड्स को रब करिए और मुंह पे लगाइए।
जी हाँ, बस अब आपकी मेडिटेशन, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन यानी कि मेरा मेडिटेशन खत्म होती है। आज के बाद अगर आप ये सेशंस रिपीट करते रहे तो जाहिर सी बात है आपको गुस्सा नहीं आने वाला, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि आप अब इमोशनल टर्मोइल से निपट पाएंगे, जूझ पाएंगे। लोग समझ पाएंगे, समझे नहीं समझ पाएंगे, कह सकते हैं कि इस इंसान में इतना पेशेंस कहाँ से आ गया है, ये तो लीडर्स का लीडर बन चुका है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आप स्केल पे देख रहे हैं, रोनी का चैनल देख रहे हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्केल पे देखते रहिए। नमस्कार।